नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों के सामने मध्य प्रदेश के कटंगी नाम के शहर में घटी हुई ऐसी भूतिया घटना की कहानी लेकर आ गया हूँ, जिस कहानी को सुनने के बाद आप तो समझ नहीं पाएंगे कि अपने पास मोबाइल भी अब रखें या नहीं रखें। टाइटल थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे, आज की ये कहानी हमारी आधारित है भूतिया मोबाइल के ऊपर। हवा में कहानी लेकर नहीं आया हूँ, बिल्कुल सच्ची घटना की सच्ची कहानी है। रिक्की नाम का लड़का अभी से ठीक 2 साल पहले अपनी लाइफ कटंगी में बहुत अच्छे से बिता रहा था। एक दिन रैंडमली, गरीब घर का लड़का था, एक दिन रैंडमली उसको ये दिमाग में आता है कि यार मेरे सारे दोस्त अच्छा अच्छा अपने पास मोबाइल रखे हुए हैं, बढ़िया फ़ोटो वीडियो खींचते हैं, बढ़िया बढ़िया गाने सुनते हैं, रात में बढ़िया मूवी देखते हैं, मिलते हैं तो आपस में फ्री फायर, पबजी, माइनक्राफ्ट जैसे गेम्स खेलते हैं। मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ यार। मैं एकदम सिंपल सा मेरे पापा का दिया हुआ मोबाइल चलाता हूँ, जो उनने खुद अभी से 5-6 साल पहले ख़रीदे थे। ये मोबाइल की गत भी नहीं है। तो उसने ऐसा किया कि पैसे इकट्ठे किया, अपने दोस्तों से उधारी लेकर, अपने कुछ रिश्तेदारों से उधारी लेकर बढ़िया से उसने पाया कि मेरे पास 2200 रुपये इकट्ठे हो गए। अब 2200 रुपये लेकर वो एक दुकान पहुंचा कि भैया मुझे अच्छा वाला मोबाइल दे दो। दुकानदार बोलता है कि भाई 2200 रुपये में अच्छा सा मोबाइल नहीं आता है, 2200 रुपये में काम चलाऊ मोबाइल आता है। उसने बोला गेम मिल जाएंगे उसमें, मूवी देख सकता हूँ। दुकानदार ने बोला नहीं, हद से 4 गाने रख सकते हो। वो अपना सर पे हाथ रख के बैठ गया, बोला क्या करूँ ज़िंदगी में मैं, एक मोबाइल तक नसीब नहीं हो रहा है ढंग से। फिर उसका एक दोस्त उसके पास आया, बोला रिक्की ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, 2200 रुपये है ना, मैं एक दुकान तेरे को बताता हूँ। कटंगी के थोड़ी आगे एक छोटा सा गांव है ये करके, वहाँ पर एक दुकान है, नई नई खुली हुई है, वो सेकेंड हैंड मोबाइल्स रखता है। तू जा, और 2200 रुपये तो एक अच्छा बजट है सेकेंड हैंड मोबाइल के हिसाब से। एक अच्छी मेमोरी वाला तुझे मोबाइल मिल जाएगा, उसमें तू गेम्स वगैरह भी रख पाएगा, अपन साथ में मिलके खेल भी पाएंगे, और एक आध मूवी तो तू डेली रख लेगा। मूवी बदल बदल के डेली देख रहे हैं, इसको मूवी देखने का बड़ा शौक था अपने रिक्की को। रिक्की हो जाता है खुश, अपने दोस्त से उसकी बाइक लेता है और पहुंच जाता है बाजू वाले गांव में। बाजू वाले गांव में पहुंचता है तो वो गांव में दुकान, वो वाली जो सेकेंड हैंड मोबाइल की थी, वो बड़ी ही ज़्यादा फेमस थी। दुकानदार के पास पहुंच के वो अपनी रिक्वायरमेंट बताता है, और दुकानदार भी उसको एक बढ़िया सा मोबाइल पूरे पूरे 2100 रुपये में दे देता है। 100 रुपये उसके पास एक्स्ट्रा बच जाते हैं, खुश हो जाता है, दोस्त की बाइक में पेट्रोल भरा देता है कि भाई तेरे कारण मुझे इतना अच्छा मोबाइल मिल गया है। आज वो बेहद ज़्यादा खुश था, उसकी खुशी की कोई सीमा नहीं थी। लेकिन वो चाहकर भी ये बात अपने मम्मी पापा को नहीं बता सकता था कि मैंने मोबाइल खरीदा हूँ। जी हाँ, उसने जो पैसे उधारी लिया था अपने रिश्तेदार को चुपचाप करा के लिया था कि भाई मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। अपने दोस्तों यारों से भी ऐसे ही लिया था। ये सबको कसम दे के रखा था कि मम्मी पापा तक बात नहीं पहुंचना चाहिए, वरना वो बहुत गुस्सा करेंगे। अब उसने अपनी ये खुशी अपने दोस्तों के साथ मिलकर बांटा, और फिर रात का वक्त आया। रात के वक्त वो अपने कमरे में गया। ऐसा कोई स्पेशल इसका कमरा नहीं था, लेकिन इसके मम्मी पापा बेडरूम में सोते थे और ये हॉल के एक कोने में सोता था, और बढ़िया से अपना मोबाइल चादर के अंदर घुस के चलाने लगा। माइनक्राफ्ट गेम आज इसने अपने मोबाइल में रखा हुआ था। बढ़िया से ये रात कटी। आज की रात जितनी खुशी इसको पहले किसी रात में नहीं हुई थी। अगला दिन निकला तो इसके मम्मी पापा कहते हैं कि बेटा, हम एक रिश्तेदार की मृत्यु हो गई, उनके घर पर जा रहे हैं, तो तू घर पे अकेले रह लेना, खाना वाना दाल चावल बना के खा लेना। ये मनी मन बहुत खुश होता है, बोलता है बढ़िया है यार, कौन रिश्तेदार ख़त्म हुआ है क्या है, मेरे को उससे कोई ज़्यादा मतलब नहीं है, पंचायत नहीं है, मम्मी पापा जा रहे हैं, मैं घर पे अकेला रहूँगा, और बढ़िया से फुल साउंड करके आज रात में मूवी देखूँगा और एंजॉय करूँगा मोबाइल के साथ। बस रात का वक्त आ गया, इसने अपना खाना वाना दाल चावल बना के खा लिया, और फिर मोबाइल में एक बढ़िया वाली हॉरर मूवी लगाया। ये मूवी 1921 थी अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। ये थोड़ी पुरानी फिल्म है और बहुत ही ज़्यादा डरावनी है। वो फुल साउंड में इस मूवी को देखते हुए एंजॉय करने लगा। वो भी हॉल में नहीं, अपने बेडरूम में था। मूवी देखते देखते आधे पौन घंटे बीते ही होंगे कि अचानक से उसके मोबाइल में एक फ़ोन आता है। ये फ़ोन अननोन नंबर से होता है। ये बड़ा शौक हो जाता है
कि इस अननोन नंबर से इतनी रात गए मुझे फ़ोन कैसे आ रहा है। मैंने तो अपना मोबाइल नंबर अपने दोस्तों के अलावा किसी को दिया ही नहीं हूँ, और दोस्तों को भी जिसको दिया हूँ ये नंबर, उनका नंबर मैंने अपने मोबाइल में सेव कर लिया हूँ। इतनी रात गए, कहीं मम्मी पापा किसी परेशानी में तो नहीं पड़ गए, बाहर गाँव गए हुए हैं तो। लेकिन एक मिनट, उनको भी कैसे पता मेरे मोबाइल के बारे में। ये फ़ोन उठाता है, पाता है हेलो हेलो बहुत करता है, पाता है कि दूसरे साइड से कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। इसका दिमाग ख़राब हो जाता है, बोलता है हेलो यार कोई बोलो यार। और फ़ोन की दूसरी तरफ से कोई कुछ बोलता नहीं है, धीमी धीमी आवाज़ में कोई रोना शुरू कर देता है। इसको बड़ा ऑकवर्ड सा लगता है कि कोई फ़ोन करके मुझे रो क्यों रहा है, वो भी शायद एक बच्चा है। इसको लगा शायद कोई ऐसा मिसकम्युनिकेशन जैसा, मिसकनेक्शन जैसा हो गया, मैं फ़ोन काट देता हूँ। कई बार हो जाता है, कोई कहीं फ़ोन कर रहा होता है और कहीं लग जाता है, ये फ़ोन काट देता है। लेकिन फ़ोन काटने के बाद तो वो रोने की आवाज़ बंद हो जानी चाहिए थी ना, नहीं होती है। ये शॉक्ड, इसको लगता है साला मैं सोच रहा था कि फ़ोन की दूसरी तरफ से कोई रो रहा है, लेकिन नहीं, ये रोने की आवाज़ तो मेरे आसपास से ही आ रही है, और शायद मेरे घर के अंदर से ही। ये टेंशन में उठता है और वो आवाज का पीछा करते हुए अपने घर के किचन में जाता है। किचन में लगा हुआ था एक पर्दा, पर्दा को जैसे ही हटाता है, क्या पाता है पूरे घर में अंधेरा है, लाइट्स पूरी ऑफ है। जैसे ही वो पर्दा हटाता है तो क्या पाता है कि एक लड़का किचन में बैठा हुआ है, किचन की गैस चालू करके। गैस चूल्हा जो है वो चालू है, उससे रोशनी हो रही है और वो बच्चे के पूरा शरीर दिखाई दे रहा है। वो बच्चा गैस चूल्हे की तरफ मुंह करके रखा है और इसकी तरफ भी उस बच्चे की पीठ है। रिक्की बड़े टेंशन में उस बच्चे के पास जाकर बोलता है कौन हो तुम, और यहां पर आकर मेरे घर पे गैस चालू करके क्यों बैठे हो। वो बच्चा रो ही रहा है, रो ही रहा है, रो ही रहा है। 2-3 बार पीछे से रिक्की ने पूछा, लेकिन जब उसने कोई जवाब नहीं दिया तो रिक्की ने उसे कंधे में जैसे ही हाथ रखा, वो लड़का पीछे पलटा तो उसके चेहरे को देखकर रिक्की के सिट्टी पिट्टी गुल हो गई, क्योंकि उस बच्चे की आंखें थी ही नहीं। दोनों आंखों की जगह ऐसा अंधकार छाया हुआ था जैसे नरक का क्या अंधकार होता हो। वो बच्चे का चेहरा अपने आप में इतना ज्यादा क्रीपी था कि मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, जैसे कि मानो उस बच्चे के शरीर में खून ही ना दौड़ रहा हो। वो बहुत जोर से घबरा जाता है और तुरंत अपना ऐसा, मतलब रिक्की कोई डरावनी चीज दिखेगी आपको तो आप ऐसा करेंगे नहीं, ये क्या है शिट। रिक्की ने भी ऐसे ही किया और जब वापस से हाथ हटाया तो पाया कि सिर्फ गैस चल रही है, वो बच्चा वहां पर नहीं बैठा है। रिक्की शॉक्ड, इधर उधर देखा, ए बच्चे कहां है तू। पूरे घर में वापस से छान मारा लेकिन कोई बच्चा नहीं था अभी। ये बोला ये बड़ा विचित्र सा वहम था, ये क्या हुआ मेरे साथ। शायद मैं कोई भूत की मूवी देख रहा हूँ इसलिए मेरे साथ हुआ यार, छोड़ो यार, ज्यादा मैं बहुत ज्यादा सोच रहा हूँ, मैं खाली फिल्म एंजॉय करता हूँ ना। इस सोच के साथ वो वापस से अपने कमरे में गया और अपने मोबाइल में मूवी रिज्यूम कर दी। अब वापस से मूवी देखते हुए 5-7 मिनट हुए हैं कि वापस से उसी नंबर से इसको फोन आता है। इसका दिमाग खराब, ये चल क्या रहा है। फोन उठाता है, हेलो कौन बोल रहे हो, इतनी रात को परेशान क्यों कर रहे हो मुझे। बैकग्राउंड से किसी की आवाज सुनाई नहीं देती है। ये फिर से बोलता है, अरे हेलो डिस्टर्ब मत करो नहीं तो मैं पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगा इस नंबर के लिए। इसको फिर से एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देने लगती है फोन के दूसरे बार से। ये बोलता है तेरी ऐसी की तैसी मारू, कौन बच्चा है तू। गुस्से में फोन काट देता है। अब जैसे ये फोन काटा तो फिर से इसको अपने घर के अंदर से वही रोने की आवाज आती जो फोन से आ रही थी। अब ये थोड़ा डर गया, बोला ये चल क्या रहा है, मतलब ये जो कोई भी मुझे फोन कर रहा है शायद मेरे घर के अंदर ही है। ये उठा और वापस से धीरे धीरे करके किचन की तरफ बढ़ा कि मैं धीरे से जाता हूँ, इस बार दबे पाऊं और देखता हूँ कोई किचन में ही छुपा हो, क्योंकि बाकी का घर छोटा है और कहीं स्पेस ही नहीं है छिपने लायक। ये दबे पांव से किचन में पहुंचा, अभी भी पर्दा लगा हुआ था, और हल्का सा पर्दा खोल के देखा तो वापस से गैस चालू करके एक बच्चा वहीं पर बैठा हुआ था। ये बच्चा एकदम बच्चा नहीं है, 12, 13, 14 साल का है। अब इसका दिमाग खराब हुआ, बोला ये कोई बच्चा है मोहल्ले पड़ोस का या कहीं का भी, ये साला मेरे घर पे घुस गया और अब मेरे मजे ले रहा है, इसको जाके अभी मैं पीट पाट दूंगा इसकी ऐसी की तैसी। ये ऐसा सोच के जैसे पर्दा हटाया और गुस्से में गया, ए लड़के कौन है तू, मेरे घर पे कैसे घुसा, रुक पुलिस को बताता हूं। ऐसा बोल के ये उसकी पीछे से ऐसी शर्ट पकड़ा है उस बच्चे की और अपने तरफ घुमाया तो बच्चे ने फट से इसके कान के नीचे ऐसा
हाथ मारा, ऐसा झापड़ मारा है ना, ये पूरा सनसना के हिल गया और कान के नीचे पी ऐसा हो गया। बहुत खतरनाक हाथ से मारा था उस बच्चे ने। जब इसने वापस से अपनी आंख खोला और सामने की तरफ देखा तो बच्चा वहां पे है ही नहीं। इसकी तो काटो ते खून नहीं। ये फिर से भागा अपने रूम में। बोला साला कुछ तो गेम चल रहा है। अब मैं घर की लाइट्स ऑन करता हूँ सारी और देखता हूँ। ये बहुत हो गया डरावना डरावना भूतिया भूतिया खेल। ये घर की पूरी लाइट्स ऑन किया, पूरा सब कुछ हटा उठा के ढूंढा, कोई बच्चा नहीं दिखा। बोले चल क्या रहा है, क्या हो क्या रहा है मेरे साथ। इतने में जुप से लाइट चली गई। लाइट चली गई। इसने बोला अरे यार ये क्या है यार, छोड़ो, मूवी थोड़ी सी बची हुई है, मैं उसको एंजॉय करता हूँ और अभी सो जाऊंगा। हो सकता है वो बच्चा भाग गया है। जब मैं अंदर गया वो बच्चा भाग गया, ठीक है, ऐसा सोच के वापस से अपने कमरे में आया और वापस से मूवी प्ले किया। 10-15 मिनट मूवी चलिए कि फिर से उसी नंबर से फोन आया और इस बार जब इसने फोन उठाया है तो इस बार सिंपल हल्की रोने की आवाज नहीं बल्कि चीख चीख के दहाड़े मार मार के रोने की आवाज सुनाई दी। अब ये डर गया क्योंकि ये सेम दहाड़े मारने की आवाजें इसके फोन के साथ साथ इसके किचन से ही आ रही थी। फोन फेंका साइड में, एक डंडा उठाया, बोला साला कोई बड़ा प्रॉब्लम है, ये चोर लुटेरे हैं जो छल के मेरे घर में ऐसी तैसी करने आए। एक डंडा था इसके घर पे, इसके साथ उठाया और अब किचन की तरफ जैसे ही बड़ा किचन का पर्दा हटाया ही है वैसे ही किचन के नजारे को देखकर इसका दिमाग चकरा गया। इसने देखा कि इसके किचन में तो खून की नदियां बह चुकी है। इसका दिमाग काम करना बंद कर दिया। इसने पाया वो खून का सोर्स कहीं और से नहीं, वो बच्चे के पास से ही है। वो कुछ बोल पाता इससे पहले ही वो बच्चा इसकी तरफ पलटा, इसकी तरफ बड़ी बड़ी आंखें करते हुए देख रहा है। और जब उस बच्चे के हाथों की तरफ इसने नोटिस किया तो बच्चा अपने सीने में एक चाकू से खचर 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 लगा हुआ है और वहीं से पल 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 करके खून निकला जा रहा है। और अंदर का पूरा मतलब दिल से लेकर सारे ऑर्गन्स उस बच्चे के दिखाई दे रहे हैं। ये घबरा के पीछे हटने जैसे हुआ लेकिन नीचे तो खूनन खानन था जमीन। इसका पैर उस खूनी जमीन में स्लिप हुआ और ये गिरा है जैसी वो बच्चा फिर से आंखों के सामने से ओझल। और कोई खून नहीं है, कोई चाकू नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है। ये बोला साली गड़बड़ हो गई है, ना ये मोबाइल चलाऊंगा ना ये मूवी देखूंगा, मेरे दिमाग के साथ कुछ लोचा हो गया है, मैं कंबल ओढ़ के सो जाता हूँ, भाड़ में जाए सब दुनियादारी। ये भागता हुआ अपने कमरे में आया और कंबल ओढ़ के जैसे ही सोया है वापस से फोन बजना शुरू हुआ। लेकिन अब इसने कसम खा लिया भगवान की कि मैं फ़ोन नहीं उठाऊंगा, क्योंकि जब भी फ़ोन उठा रहा हूँ सारा फ़ोन में कोई रो रहा है, किचन में जा रहा हूँ ऐसी तैसी हो जा रही है। या तो मैं पागल हो गया हूँ, या तो ये फ़ोन भूतिया हो गया है, या तो ये घर भूतिया हो गया है। इनमें से कोई एक चीज़ है, बस ये रात कैसे भी करके कट जाए। ये रात इसने काट लिया। अगला दिन निकला, मतलब पूरी रात वो मोबाइल बजता रहा बजता रहा बजता रहा। इसको पता भी नहीं चला मेरी नींद कब लग गई। जब ये अगले दिन जागा तो तुरंत मोबाइल की तरफ देखा, मोबाइल स्विच ऑफ था। ये अपने घर से बाहर निकला गुस्से में, उस गांव में उस दुकान में पहुंचा तो पाया दुकान बंद है। बाजू में एक घर था, घर में नॉक किया और बोला कि ये दुकान कैसे बंद है, ये आया नहीं। तो बाजू घर वाला बताता है कि वो दुकानदार कल रात में किसी की शादी में गया हुआ था, लौट रहा था और एक ट्रक ने उसको उड़ा दिया। ऑन द स्पॉट दुकानदार खत्म हो गया। उसने बोला शिट, ये क्या था। इसको एक बहुत बड़ा धक्का लगा। ये समझ गया ये मोबाइल ही भूतिया था, ये मोबाइल मेरे से दूर नहीं होना चाह रहा है। वो उस मोबाइल को लेकर अपने घर से काफ़ी किलोमीटर आगे गया। एक नदी है वैनगंगा, वहाँ पर पवित्र नदी है, वहाँ पर इस मोबाइल को फेंक दिया। खत्म। हाथ जोड़ लिया कि जो कोई भी इसमें बुरी शक्ति है माता, इसे अपने अंदर संभालो, इसे ख़त्म कर दो। ये लौट कर मेरे घर पर ना आए। मेरे माँ बाप बहुत गरीब बहुत साधारण लोग हैं, हम लोग बहुत सीधे लोग हैं, इसे हमसे दूर कर दो। हाथ जोड़कर वापस आ गया। उसके बाद से इसके साथ ऐसी कोई घटना नहीं हुई
और ना ही इसने ऐसी कोई तिकड़म लगाने की कोशिश किया ज़िंदगी में कि ये सेकंड हैंड ले लेता हूँ, वो सेकंड हैंड ले लेता हूँ, ऐसा कर लेता हूँ, ऐसा कर लेता हूँ। नहीं, इस पूरी घटना की जानकारी मुझे किसी और ने नहीं बल्कि रिक्की ने खुद इंस्टाग्राम पर लिखकर भेजा। बोला भाई पूरी दुनिया को बताओ, अभी सिंपल मोबाइल से कहानी लिख के भेज रहा हूँ, वो भूतिया मोबाइल नहीं है, टेंशन मत लेना। मैंने सोचा कि आप लोगों को सुनाना ही चाहिए, कुछ डिफरेंट है, कुछ यूनिक है, मनोरंजन भी अच्छा मिलेगा और एक सीख भी। इसी एक नोट के साथ अब इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिए तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।